सुपिंग, दूसरी दुनिया का पेट मास्टर। कुछ दिन पहले हमारा हीरो सुपिंग अचानक एक अनजान दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी तैर रही थी। नाम सुपिंग लिंग। पुरुष उम्र 18 वर्ष। सिटी लांग जियांग बेस सिटी। तो ये मेरी नई पहचान है? पिंग ने बुदबुदाया। ये दुनिया तकनीक में पृथ्वी से बहुत पीछे थी, लेकिन इसकी नींव एक चीज पर टिकी थी। एस्ट्रल पालतू जानवरों पर। यहाँ हर इंसान की ताकत उसके पालतू पेट की ताकत से तय होती थी। चाहे युद्ध हो, अंतरिक्ष यात्रा या रोजमर्रा के काम, पालतू जानवर इंसानों का सबसे बड़ा सहारा थे। और इस दुनिया में इज्जत उसी को मिलती थी जो शक्तिशाली हो। अगर मुझे यहाँ जीवित रहना है, सुपिंग ने सोचा, तो मुझे पहले अपनी स्थिति समझनी होगी। मैं अब सुपिंग हूं और यही मेरी नई जिंदगी है। एक अच्छी शुरुआत जरूरी है। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला। एक प्यारी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। लड़की, भाई, आज इतनी जल्दी उठ गए? पिंग, मन में, क्या ये पिछले शरीर के मालिक की छोटी बहन है? कितनी क्यूट है। उसकी नजर अचानक लड़की के गले में चमकते सिल्वर बैज पर गई। ये क्या है? वो सोच ही रहा था कि लड़की चीख कर, तुम मेरी छाती को घूर क्यों रहे हो, बदतमीज। एक सेकंड में धड़ाम, लड़की का मुक्का सीधा पिंग के पेट में पड़ा। पिंग हांफते हुए, उफ, ये क्या है? ये लड़की सांड है क्या? इतनी ताकत? लड़की ने कमर पर हाथ रखे और मुस्कुराई। लड़की, मैं फेंकाशान अकादमी की प्रथम स्तर की पालतू योद्धा हूं। मेरे साथ मजाक करने की मत सोचो। उसका नाम था सु लिंग्युए। पिंग सोचते हुए, लगता है पिछला मालिक अपनी बहन से अच्छे रिश्ते में नहीं था। पिंग कंफ्यूज होकर, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा क्यों करूंगा? लिंग्युए, सच में? भूल गए कि तुमने मेरे बैग में कीड़े डाले थे, मेरे स्नैक्स चुराए थे, टॉयलेट सीट पर गोंद लगाई थी, टूथपेस्ट में मिर्च डाली थी। यार, वीडियो अच्छा लगा तो दिल बड़ा करके सब्सक्राइब मार दो। देखो, सब्सक्राइब करना फ्री है, तो कर दो ना। बस एक क्लिक से हमारा हौसला बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब कर दो। पिंग मन में, ओह भगवान, ये पुराना शरीर का मालिक तो पूरा शैतान था। लिंग्युए, वैसे मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम्हें अपनी पेट शॉप संभालनी है। तुम्हारा कस्टमर तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर आज काम नहीं किया तो बुरा हाल होगा। वो चली गई और पिंग ने गुस्से में सिर पकड़ लिया। पिछले मालिक ने तो मेरी जिंदगी ही मुश्किल कर दी। थोड़ी देर बाद वो अपनी दुकान खोजने निकला। नेविगेशन ऐप की आवाज। लांगजियांग बेस सिटी में आपका स्वागत है। अगले चौराहे पर बाएं मुड़े, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। बीप, नेविगेशन पूरा। पिंग ने दरवाजे पर हाथ रखा। फिंगरप्रिंट एक्सेप्टेड। पिंग, वाह, कम से कम दुकान तो असली है। वो अंदर गया और चिल्लाया। पिंग, अरे ओ बेवकूफ कुत्ते, फर्श पर पेशाब मत करो। पीछे से किसी ने लात मारी। पिंग ने गुस्से से उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? आवाज, वाह, अपने कस्टमर को ही भूल गए। मैं पूरे हफ्ते से इंतजार कर रहा हूं। पिंग मन में, क्या यह पिछला मालिक का दुश्मन है? कस्टमर गुस्से में, 3 दिन, पूरे 3 दिन मैंने अपना पेट डार्क विंड तुम्हारे यहां छोड़ा था और तुमने उसे टेन्योनेस के साथ बंद कर दिया। जानते हो वे कितने क्रूर हैं? मेरे पेट ने क्या सहा होगा? पिंग घबराकर, मुझे सच में माफ करो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारे पेट की फ्री में देखभाल करूंगा। कस्टमर, मुझे पैसे से नहीं खरीद सकते। डार्क विंड, हमला करो। पिंग मन में, ये दुनिया के लोग हर बात का हल लड़ाई से निकालते हैं क्या? उसी वक्त कानों में मशीनी आवाज गूंजी। यूजफुल टारगेट डिटेक्टेड, प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। पिंग खुश होकर, क्या? मेरा खुद का सिस्टम, आखिरकार। सुपर पेट सिस्टम एक्टिव। बाउंड यूजर सुपिंग, इस दुकान में यूजर को कोई डैमेज नहीं होगा। पिंग हैरान, मतलब मैं यहां अजय हूं? कस्टमर चिल्लाकर, डार्क विंड, इस सड़ी हुई दुकान को उड़ा दो। पिंग ने झटके में कुत्ते का मुंह पकड़ लिया। पिंग ठंडे स्वर में, मेरी दुकान को उड़ा दोगे? इसे वापस निकलो। कुत्ता कांप गया और हमला निगल लिया। कस्टमर सन्न रह गया। पिंग खतरनाक मुस्कान के साथ, तो बताओ, क्या मेरी सर्विस से खुश नहीं हो?
वो और उसका पेट डरकर भाग निकले। सिस्टम की स्क्रीन खुली। समस्या हल की गई। रिवॉर्ड, फुल रिकवरी। पिंग मुस्कुराया। ये सिस्टम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा उपयोगी है। दुकान एकदम साफ चमक उठी। वो अंदर गया, जहां दो छोटे छोटे पेट एक कैप्सूल में रखे थे। ये कल्टीवेशन कैप्सूल है। इसमें 9 तक पेट रखे जा सकते हैं। ये हीलिंग के लिए प्रयोग होता है, सिस्टम ने बताया। पिंग, ठीक है, अब मुझे इस दुकान को सही से चलाना होगा। तभी सिस्टम से नया संदेश आया। मुख्य कहानी। प्रारंभ। टास्क, अपने 2 पालतू जानवरों में से किसी एक को लेवल 3 या उससे ऊपर तक पहुंचाओ। 2 नाम स्क्रीन पर उभरे। 1, लाइटनिंग चूहा दो। मून हाउंड पिंग, झुंझलाते हुए। कमाल है, मुझे चूहा ही चुनना पड़ेगा। चूहा, लेवल 1 टाइप, लाइटनिंग स्किल, क्यूट दिखना। पिंग, चेहरा पकड़ते हुए, क्यूट दिखना? ये कौन सी बिजली की स्किल है भाई? पेट्स दी गई ट्रेनिंग से नई स्किल सीख सकते हैं। पिंग, ठीक है, शुरू करते हैं। दोनों के नीचे टेलीपोर्टेशन सर्कल बना। थंडर क्लाउड रियल्म ट्रांसफर प्रारंभ। वे दोनों नीचे गिरे। धड़ाम। चारों तरफ बिजली की चमक, जलते पेड़ और तूफान। पिंग, डरते हुए, यह जगह तो बिजली का नर्क है। यह लाइटनिंग टाइप ट्रेनिंग क्षेत्र है। यहाँ बेहेमोथ्स रहते हैं, 3 प्रकार के, सामान्य, जायंट और सुपर। पिंग, मतलब मौत हर कोने में छिपी है। अचानक आसमान फटा। एक ओवरलॉर्ड बेहेमोथ प्रकट हुआ। उसका हमला सीधे पिंग पर गिरा। सब अंधेरा हो गया। जब पिंग की आंख खुली, वह हाँफ रहा था। पिंग, क्या मैं मर गया था? होस्ट ओवरलॉर्ड बेहेमोथ द्वारा मारा गया। आप रिजरेक्शन स्पेस में हैं। चेतावनी, अगर अगला टास्क 60 स्कोर से कम पर पूरा हुआ तो स्थायी मृत्यु। पिंग, क्या? मेरा स्कोर कितना है? वर्तमान स्कोर बेहद कम। पिंग, चिल्लाते हुए, तुम सबसे घटिया सिस्टम हो। पहले बताया क्यों नहीं? सलाह, अपने पेट के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। पिंग, ठीक है, कर दो। कॉन्ट्रैक्ट सफल। अब सुपिंग और उसका लाइटनिंग चूहा एक टीम बन चुके थे। आगे चलते हुए उन्हें एक 3 पूंछ वाला घोड़ा दिखाई दिया। पिंग, मौका अच्छा है, हमला करते हैं। लेकिन चूहा कांप रहा था। पिंग, संदेह में, लगता है कुछ गड़बड़ है। अचानक जमीन फटी। एक जाइंट सैंडवर्म बेहेमोथ निकला और घोड़े को निगल गया। पिंग, अब या कभी नहीं। चूहे, उसके गले पर हमला करो। चूहा झपटा, लेकिन सैंडवर्म ने उसे तुरंत मार डाला। लाइटनिंग चूहा मरा, नई स्किल सीखी, चार्ज। पिंग, जैसा सोचा था, चूहा बहुत कमजोर है, लेकिन अच्छा है कि मैं इसे बार बार जिंदा कर सकता हूं। वो बार बार चूहे को पुनर्जीवित करता और हर बार चूहा और ताकतवर बनता गया। लाइटनिंग एलिमेंट के अवशोषण से चूहे की स्किल चार्ज, लाइटनिंग चार्ज में अपग्रेड। पिंग, खुश होकर, अब दिखाओ अपनी असली ताकत। चूहे ने लाइटनिंग चार्ज से हमला किया। तेज धमाके के साथ सैंडवर्म ढेर हो गया। लाइटनिंग चूहे ने दुश्मन को हराया। प्रगति 2% पूर्ण। पिंग, गुड जॉब छोटू, लेकिन लगता है यह स्किल एक बार की ही है। इसे थोड़ी रेस्ट चाहिए। तभी जमीन जोर से हिली। भूकंप जैसे कंपन के साथ धरती फटने लगी। सुपिंग, थंडर क्लाउड रियल्म का भूकंप, धड़ धड़ धड़। धरती कांप रही थी। बिजली हर दिशा में फट रही थी। पिंग ने तुरंत अपने पैरों के नीचे देखा। जमीन धीरे धीरे दरक रही थी। पिंग, घबराकर, अब क्या हो रहा है? ये तो सैंडवर्म मर चुका था ना? लेकिन नहीं, दरारों में से निकलते हैं विशाल सैंडवर्म्स। एक नहीं, दर्जनों, हर एक इमारत जितना बड़ा। पिंग, हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। अचानक एक सैंडवर्म बिजली की तरह झपटता है और पिंग को हवा में उछाल देता है। पिंग दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून निकलता है। पिंग, खून थूकते हुए, उफ, ये तो बहुत बड़े हैं। और इतने ज्यादा, क्या मैं इनसे जीत सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे जिंदा निगल जाएंगे। वो हार मानने ही वाला होता है। तभी उसका छोटा लाइटनिंग चूहा लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा होता है। पिंग, अरे, तू अभी भी लड़ेगा? कमजोरी के बावजूद चूहा पूरी ताकत से बिजली छोड़ता है और सैंडवर्म्स पर टूट पड़ता है। पिंग, दिल में, ये छोटा सा चूहा
इतनी बड़ी दानव सेना के सामने डटा हुआ है। अगर ये नहीं हार मान रहा, तो मैं क्यों मानूं? पिंग चिल्लाते हुए। मैं अभी इस दुनिया में नया हूं और इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अगर मरना ही है, तो लड़कर मरूंगा। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और दोनों एक साथ अटैक करते हैं। पूरा मैदान बिजली और रेत के तूफान में बदल जाता है। लेकिन बूम! दोनों फिर से मर जाते हैं। सिस्टम, आप मारे गए हैं। पुनर्जन्म प्रक्रिया चालू है। पिंग गुस्से में। क्या यार, हम दोनों तो बहुत ही नल्ले निकले। फिर सिस्टम दोनों को किसी और जगह रीसरेक्ट कर देता है। पिंग चारों ओर देखता है। जगह पूरी तरह बदल चुकी है। पिंग, ये ये जगह सैंडवर्म एरिया जैसी नहीं लगती। कुछ गड़बड़ है। तभी जमीन फटती है और उसमें से निकलता है एक विशाल पत्थर जैसा कॉकरोच। स्टोन रोच माइनर बिहीमॉथ। उसके मुंह से हरे रंग का एसिड टपक रहा होता है। पिंग, उफ, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। अचानक वो दैत्य हमला करता है। पिंग और चूहा किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन एसिड जमीन पर पड़ते ही उसे पिघला देता है। पिंग, ओह, ये तो एसिड अटैक करता है। चूहे, अपनी पूरी ताकत लगा दे। दिखा दे कौन असली बॉस है। घंटों तक युद्ध चलता है। बिजली, एसिड और गड़गड़ाहट से पूरा आसमान हिलता है। आखिरकार सिस्टम, क्वेस्ट कंप्लीट। कुल मौतें पिंग बराबर 69 बार, चूहा बराबर 847 बार, कुल बीस्ट्स मारे गए 472। थंडर रियल में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। तभी सिस्टम फिर बोलता है। सिस्टम, लाइटनिंग चूहे का स्किल अपग्रेड हो गया है। नई एबिलिटी अनलॉक, थंडर शैडोज। अब यह 10 लीजेंडरी इलेक्ट्रिक टाइप सीक्रेट एबिलिटीज में से एक है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है। इस दुनिया में एस्ट्रल पेट्स की एबिलिटीज उनके पावर लेवल पर आधारित होती हैं। 1 लेवल वाई बेसिक एबिलिटी, 2 लेवल 3 कोर, एडवांस्ड 3 लेवल 5-6, हाई क्लास 4 लेवल 7-8, एलिट 5 लेवल 9, सुप्रीम और सबसे ऊपर किंग लेवल एबिलिटी। कुछ एबिलिटीज तो प्राचीन युग की सीक्रेट एबिलिटीज हैं, जिन्हें अब कोई सिखा भी नहीं सकता। सिर्फ कुछ गिफ्टेड पेट्स ही उन्हें खुद से विकसित कर पाते हैं। लंबी लड़ाई के बाद पिंक थककर गिर पड़ता है। शरीर घायल, सांसें भारी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम, थंडर क्लाउड रियल्म की हाई प्योरिटी इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स और लगातार लड़ाइयों के कारण तुम्हारे लाइटनिंग चूहे में अब सीक्रेट एबिलिटीज सीखने की क्षमता विकसित हो गई है। पिंग थके स्वर में। बढ़िया, अब मुझे बस घर जाना है। सिस्टम, कल्टीवेशन रियल्म बंद हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त। आप असली दुनिया में लौट रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दृश्य खुलता है। एक विशाल एरिना, जहां दर्शकों की भीड़ गर्जना कर रही है। हवा में उत्साह है। टूर्नामेंट होस्ट उत्साहित आवाज में। और दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं इस साल के फेंगशान अकादमी एनुअल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में। कौन बनेगा इस साल का विजेता और किसे मिलेगा मौका पेट मास्टर से सीधे सीखने का? भीड़ में शोर उठता है। हर कोई अपनी अपनी शर्त लगा रहा है। पहला स्टूडेंट, इस साल तो जीत सिर्फ ये हाउ की होगी, कोई शक नहीं। दूसरा स्टूडेंट, अरे नहीं, जांग शुहन अनबीटेबल है। तीसरा स्टूडेंट, तुम दोनों गलत हो। असली चैंपियन तो जंग श्याओ बनेगा। वहीं एक कोने में खड़ी है सु यानिंग, लेवल 3 की पेट वॉरियर। वह गहरी सांस लेकर खुद से बात करती है। सु, धीरे से, मैंने सोचा था यह टूर्नामेंट मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगा, लेकिन अफसोस, मेरे पहले दो मुकाबले ही भयानक थे। जियन और ये हाओ दोनों बेहद ताकतवर प्रतिद्वंद्वी थे। अब मेरे ज्यादातर पेट घायल हैं। सिर्फ मेरा 100 टीथ टाइगर ही कुछ हद तक लड़ने लायक बचा है। वह नीचे देखती है। उसके पास छोटा सा लाइटनिंग राइड बैठा है, वही जो पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। सु, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं। मुझे इस छोटे से लाइटनिंग राइड को साथ लेना ही होगा। शायद ये ज्यादा काम ना आए, लेकिन कम से कम टूर्नामेंट के नियम पूरे हो जाएंगे। अभी हार मानना बहुत जल्दी होगा। दृश्य बदलता है। हमारे हीरो सुपिंग की पेट शॉप में। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है वही सु यनिंग। सु, सोचते हुए, दुकान तो एकदम खाली लग रही है। अच्छा हुआ समय पर आ गई।
वह आवाज लगाती है, हेलो, मैं अपना पेट लाइटनिंग राइट लेने आई हूं। पिंग, मुस्कुराते हुए लेकिन हल्की उदासी के साथ, अंदर आइए, आपका पेट तैयार है, बस पेमेंट कर दीजिए। सू, आत्मविश्वास से, आप फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। पिंग झुककर देखता है, लाइटनिंग राइट सो रहा होता है। वह उसे प्यार से उठाता है। पिंग, धीरे से, उठ जाओ छोटे, घर जाने का वक्त हो गया, और घर जाकर मुझे भूल मत जाना, राइट? चूचू की हल्की आवाज में जवाब देता है, मानो अलविदा कह रहा हो। सिस्टम की आवाज गूंजती है, इनबाउंड कैश फ्लो डिटेक्टेड, shop income automatically converted into energy points. Host can now purchase the awakening potion to become a pet warrior. पिंग, चकित होकर, क्या अब मैं पेट वॉरियर बन सकता हूं? सिस्टम विंडो खुलती है, जिसमें अवेकनिंग पोशन प्राइस 100 एनर्जी पॉइंट्स लिखा होता है। पिंग, बस एक पोषण खरीदना है, आसान है। सिस्टम, नॉट इनफ एनर्जी, कन्वर्ट कैश टू एनर्जी पॉइंट्स आज 100 इक्वल्स 1 एनर्जी पॉइंट। पिंग, निराश होकर, क्या मौजूदा पॉइंट सिर्फ एक? उसी वक्त फोन में मैसेज आता है, एसयू के पेमेंट का। सिस्टम नोटिफिकेशन, रिसीव्ड 108 रुपीज फ्रॉम क्लाइंट। पिंग, गुस्से से, इतनी मेहनत की ट्रेनिंग के बाद भी सिर्फ 108 रुपए, ये तो मजाक है। ये देखकर पिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। दृश्य वापस टूर्नामेंट एरिना में। होस्ट, तेज आवाज में, क्या शानदार मैच चल रहा है। जंग चाओ के ड्रैगन हाउंड ने सू यनिंग के फैंग टाइगर को एक ही वार में हरा दिया। दर्शकों में तालियां और हूटिंग की आवाजें गूंजती हैं। सू, गहरी सांस लेते हुए, मेरे टाइगर ने तो पूरी कोशिश की, फिर भी इतनी जल्दी हार गया। क्या वाकई अब कोई उम्मीद नहीं बची? वह अपने लाइटनिंग राइड की ओर देखती है, छोटा, प्यारा, पर शांत। सू, क्या मैं इसे मैदान में भेज सकती हूं? ये तो पिछले कई दिनों से बस जंक फूड खा रहा था। क्या उस शॉपकीपर ने सही ट्रेनिंग दी थी? होस्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सू कैन ओनली सेंड हर लाइटनिंग रैट टू फाइट। भीड़ हंसने लगती है, मजाक उड़ाते हुए। सू, थोड़ी कांपती आवाज में, शायद अब हार मान लेना ही सही होगा। लेकिन तभी लाइटनिंग राइट खुद आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में चमक है। होस्ट, जोश से, वाह, सू का लाइटनिंग राइट खुद ही मैदान में उतर आया है। लगता है यह छोटा योद्धा आखिरी सांस तक लड़ना चाहता है। राउंड शुरू होता है। 3, 2, 1, फाइनल बैटल शुरू। जांग, हंसते हुए, अच्छा है, छोटा चूहा लड़ना चाहता है। चलो, मेरे ड्रैगन हाउंड, इसे राख कर दो। ड्रैगन हाउंड आग के गोले बरसाता है। पूरा एरिना कांप उठता है। सू, चिल्लाते हुए, लाइटनिंग रैट, इतना तेज? ये तो नामुमकिन है। क्या वो लेवल 7 का अटैक चार्ज कर रहा है? अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ पूरा एरिना सफेद चमक से भर जाता है। थंडर स्लैश, शील्ड टूट जाती है, रेफरी तक हिल जाता है, और झांग का हाउंड जमीन पर गिर पड़ता है। होस्ट, हैरानी से, अनबिलीवेबल, लेवल 1 लाइटनिंग रैट ने लेवल 3 ड्रैगन हाउंड को हराया। इतिहास बन गया दोस्तों। यह पल अकादमी के इतिहास में दर्ज रहेगा। भीड़ रैट किंग के नारे लगाने लगती है। सू, सांस रोककर, ये ये कैसे हुआ? थंडर स्लैश, और अब थंडर शैडो? क्या ये सब उस पेट शॉप की वजह से हुआ? सू, आश्चर्य से, क्या वो दुकानदार वाकई कोई छिपा हुआ लेजेंडरी पेट मास्टर है? रात का सन्नाटा, कैमरा धीरे धीरे सुपिंग की छोटी सादी पेट शॉप पर झूम करता है। बाहर टूर्नामेंट के जश्न की हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन दुकान के अंदर सिर्फ खामोशी है। पिंग, थके हुए लहजे में, मुझे 7 दिनों में करीब 10,000 कमाने होंगे। वह गहरी सांस छोड़ता है। हाय, सिर्फ पालतू जानवरों की देखभाल करके तो मैं ये पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा। वह अपनी सिस्टम विंडो खोलता है। उसमें उसकी दुकान की सर्विस लिस्ट दिखाई देती है। सिस्टम, सूखी मशीन जैसी आवाज में, वर्तमान में दुकान 3 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। एक, पालतू जानवरों की देखभाल। 2, पालतू पशु किराया। 3, पालतू भोजन की बिक्री सिस्टम। मेजबान ने नर्सिंग पेन नहीं खरीदे हैं। मौजूदा 2 पेन,
सिस्टम द्वारा मुफ्त में दिए गए असफल उत्पाद हैं। इसीलिए प्रत्येक पालतू जानवर को दूध पिलाने की फीस 10 युआन प्रति घंटा होगी। पिंग, भौं सिकोड़ते हुए, हम, पहला विकल्प तो बिल्कुल फायदेमंद नहीं। दूसरा, अभी संभव ही नहीं, क्योंकि मेरे पास किराए पर देने लायक कोई पेट है ही नहीं। सिस्टम, किराया सेवा की दर पालतू जानवर के स्तर, क्षमता और योग्यता के अनुसार निर्धारित की जाती है। चूंकि मेजबान के पास अभी कोई पालतू जानवर नहीं है, इसीलिए दर का अनुमान असंभव है। पिंग, थोड़ा झुंझलाते हुए, ठीक है, मतलब बचा सिर्फ तीसरा विकल्प, पेट फूड सेल्स। लगता है अब उसी पर दांव लगाना होगा। सिस्टम, पालतू भोजन केवल कल्टीवेशन फील्ड से एकत्र किया जा सकता है। इसकी कीमत गुणवत्ता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। पिंग, गंभीर स्वर में, सिस्टम, बताओ, क्या यह फूड हर कल्टीवेशन स्थल पर मिल सकता है, या फिर इसके लिए मुझे किसी खतरनाक जगह जैसे थंडर क्लाउड रीजन में जाना पड़ेगा? सिस्टम जवाब देता है, थंडर क्लाउड रीजन कई उन्नत कल्टीवेशन क्षेत्रों में से एक है। सावधान, दुर्लभ पालतू भोजन उन्नत क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। पिंग, निराश होकर माथा पकड़ता है, धत तेरे की, मैं पिछले ट्रेनिंग कैंप में उस लाइटनिंग चूहे के साथ प्रैक्टिस में ही लगा रहा, और तभी मैंने उस एडवांस्ड फील्ड से पालतू फूड लाने का मौका गंवा दिया। वह गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठता है, आंखों में बेचैनी और दृढ़ता दोनों है। पिंग, नहीं, मैं ऐसे नहीं चल सकता। मुझे 3 दिनों में पेट वॉरियर बनना ही होगा, वरना सब बेकार। सिस्टम, क्या मेजबान कल्टीवेशन के मैदानों की सूची देखना चाहता है? पिंग, हाँ, दिखाओ। स्क्रीन पर कई क्षेत्र लिस्ट होते हैं, लेकिन सभी उन्नत जोन ग्रे रंग में लॉक हैं। पिंग, भौहें चढ़ाते हुए, उफ, मैं तो सिर्फ लोवेस्ट टीयर फील्ड्स में ही जा सकता हूं। कम से कम पिछली बार वहां से ऊपर वाले मैदानों की कुछ घास तो तोड़ लेनी चाहिए थी। वो सिर झुका लेता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर वह मुस्कुराता है, जैसे खुद से कोई वादा कर रहा हो। पिंग, धीरे से, अगर मैं सच में अच्छा होस्ट बनना चाहता हूं, तो मुझे इन सीमाओं को तोड़ना ही होगा। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अगले 3 दिनों में वो 10,000 कमाकर दिखाऊंगा। सीन 1, प्रवेश द्वार, कल्टीवेशन का मैदान। सिस्टम, गूंजती हुई आवाज, आपके लिए एक उपयुक्त कल्टीवेशन मैदान चुना गया है। क्या आप सीटियर कल्टीवेशन मैदान में प्रवेश करना चाहेंगे? आवश्यकता, 1 यूनिट ऊर्जा। क्षेत्र, अलौकिक क्षेत्र 1002। पिंग, हल्की मुस्कान के साथ, अंततः मिल ही गया। अब समझ में आया। मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा जो मेरे एस्ट्रल पालतू जानवरों को मजबूत बना सके। वो गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है। सिस्टम, एंटर करो। सिस्टम, मेजबान को अलौकिक क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। क्षेत्र 1002। एक तेज रोशनी सब कुछ निकल जाती है। जब वह आंखें खोलता है, सामने एक अजीब पर बेहद खूबसूरत दुनिया फैली है। ऊंचे पहाड़, घने पेड़, झीलें, जिनमें विशालकाय जीव तैर रहे हैं। सीन 2, नई शक्ति सिस्टम, आपको 1 मीटर क्यूब का प्रारंभिक स्टोरेज स्पेस मिला है। 3 एक बार इस्तेमाल होने वाली प्राचीन प्लांट अप्रेजल क्षमताएं आपके स्टोरेज में रखी गई हैं। स्क्रॉल को बुलाने के लिए उसके बारे में सोचें। हमारे हीरो को अब अपना सामान रखने के लिए सिस्टम से एक बॉक्स मिला है, जो उसके सिर्फ सोचने से उसके सामने आ जाता है। और उसके साथ ही एक प्राचीन स्क्रोल मिला है, जिसका उपयोग करने पर ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिससे हमारे हीरो को अब हर किसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पिंग, उत्साहित होकर, मतलब सिर्फ सोचने से यह स्क्रॉल मेरे सामने आ जाएगा? वह आंखें बंद करता है, और उसी पल उसके हाथ में सुनहरे अक्षरों वाला एक प्राचीन स्क्रॉल प्रकट होता है। सिस्टम, आप इस क्षेत्र में 24 घंटे तक रह सकते हैं। अधिकतम 30 बार पुनर्जीवन, रिजरेक्शन की अनुमति है। पिंग, मुस्कुराते हुए, 30 बार मर सकता हूं? बढ़िया, तो फिर अब खेल शुरू करते हैं। वो स्क्रॉल खोलता है। एक ठंडी लहर उसकी दाहिनी आंख में समा जाती है। अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। हर चीज के ऊपर आंकड़े और जानकारी तैर रही थी।
मानो दुनिया खुली किताब बन गई हो। सीन 3। पहला शिकार। स्टोन स्नैक पिंग एक झील के किनारे चलता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पत्थर जैसे चमकते हुए सांप पर नजर पड़ती है। अप्रेजल विंडो, नीली रोशनी में। नाम, स्टोन स्नेक एलिमेंट। पृथ्वी प्रकार, सूक्ष्म पालतू। स्तर, 8 से कम पावर, 8.1 गुणवत्ता, निम्न क्षमताएं। कुंडलित होना, सांप भक्षण। पृथ्वी कील, पृथ्वी रक्षक पिंग देखता है। वह सांप एक लाल चमकते फल की ओर रेंग रहा था। लाल क्रैक फल, दुर्लभता। दुर्लभ प्रभाव, अग्नि प्रकार के सूक्ष्म पालतू जानवरों का पसंदीदा भोजन। दीर्घकालिक सेवन से शक्ति में वृद्धि। पिंग, चमकती आंखों से। मुझे पता था, कीमती पालतू भोजन हमेशा खतरनाक जगहों पर ही मिलता है। और चूंकि मेरे पास स्टोरेज स्पेस सीमित है, मुझे सिर्फ सबसे महंगे पदार्थ ही चुनने होंगे। वो बिना देर किए दौड़ पड़ता है। सांप जैसे ही फल को निगलने वाला होता है, पिंग झपट कर उसके मुंह से फल छीन लेता है और सोचते ही उसे स्टोरेज स्पेस में भेज देता है। लेकिन उसी पल सांप उसके हाथ पर लपकता है। पिंग, चीखते हुए, आ, और वो मर जाता है। सिस्टम शांत आवाज में, रिवाइव किया जा रहा है। शेष पुनर्जीवन 29। पिंग हंसते हुए उठता है। ठीक है, एक मौत तो हुई, लेकिन फल मिल गया। सीन 4। मौतों की बारिश। घंटों तक पिंग यही दोहराता है। कभी किसी विशाल जीव के मुंह से जड़ी बूटी छीनता, कभी लावा में कूद कर दुर्लभ पौधे निकालता। हर बार मरता है, हर बार जी उठता है, और हर बार उसका स्टोरेज स्पेस थोड़ा और भरता जाता है। अंत में जब आखिरी रिवाइव भी खत्म हो जाता है, वो थका हुआ, घायल, पर मुस्कुराता हुआ जमीन पर गिर जाता है। पिंग, थकी मुस्कान के साथ, स्टोरेज पूरा भर चुका है। महंगी से महंगी जड़ी बूटियां सब मेरे पास है। अब इन्हें अपने पेट स्टोर में बेचकर पोषण बनाऊंगा और बनूंगा पेट वॉरियर। दृश्य बदलता है। एक शांत घर में एक लाल पंखों वाला अग्नि प्रकार का एस्ट्रल पक्षी चुपचाप बैठा है। उसके सामने खाना रखा है, पर वो छू भी नहीं रहा। बूढ़ा आदमी नरम आवाज में, आह, मेरा बच्चा, तूने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। मैं तेरे लिए क्या करूं? पोता, उत्साहित होकर, दादाजी, मैंने अपटाउन से सबसे महंगा पालतू भोजन लाया है। यकीन मानिए, इसे खाते ही फायरी की भूख लौट आएगी। वो बॉक्स खोलता है। उसकी बहन सावधानी से एक कीड़े जैसा छोटा जीव निकालती है और फायरी को खिलाती है। जैसे ही फायरी उसे खाता है, वो अचानक उसे थूक देता है और उसके मुंह से काला खून बहने लगता है। लड़की घबराकर, भाई, फायरी को तो पाताल लोक के कनखजूरे भी पसंद नहीं आते थे। अब ये क्या हो गया? भाई, चौंक कर, जल्दी करो, किसी टॉप एस्ट्रल पेट अस्पताल को कॉल करो। मुझे लगता है फायरी को किसी परजीवी ने संक्रमित कर दिया है। बूढ़ा आदमी, क्या? चलो, अभी चलते हैं। तभी बाहर से दादी आती हैं। उनके हाथ में कुछ लाल रंग के चमकदार फल हैं। दादी, शांत मुस्कान के साथ, फैन, अब हमारा फेरी बच जाएगा। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लड़की दादी के पास जाकर सारी बात बता देती है। वो फल जैसे ही फायरी के सामने रखती है, वो पंछी सुगंध सूंघ कर दौड़ता है और लाल फल को पूरा निगल जाता है। कुछ ही सेकंडों में उसकी आंखों की चमक लौट आती है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर, वो फिर से खा रहा है? दादी मुस्कुराते हुए, हाँ, उस दुकानदार ने सही कहा था। सिंदूरी मुर्गा एक शुद्ध अग्नि प्रकार का सूक्ष्म पालतू है। अगर वो अशुद्ध भोजन खा ले तो बीमार पड़ जाता है। रोजाना यही फल खिलाओ, जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर कोई समस्या हो तो उस दुकानदार से मिलना। लड़की, भाई, इसका मतलब हम फायरी को गलत खाना खिला रहे थे। भाई, संदेह में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दुकानदार झूठ बोल रहा है। लेकिन खाने में एलिमेंट, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। दादी, आपने ये फल कितने में लिए? दादी, थोड़ा सोचकर, 130 का एक फल। भाई, हैरान होकर, क्या? 130? तो उस बोतल में 12 फल हैं, मतलब 1,500। और वो शॉप अपटाउन में भी नहीं है, फिर भी इतना महंगा? वो गुस्से में मुट्ठी भींचता है। मैंने सुना है कुछ दुकानदार खाने में केमिकल मिलाते हैं ताकि पालतू जानवरों को उसकी लत लग जाए। अगर वो खाना बंद कर दिया जाए तो पेट मर भी सकता है। दादी,
बताइए वो शॉप कहाँ है और उसका नाम क्या है? दादी धीरे धीरे बोलती है, उस दुकान का नाम है